Okay, अस्सलाम वालेकुम everyone. I think we are good to start today's session. आज सेशन स्टार्ट करते हैं. और in today's session, what we are going to do, we are going to solve almost हर टॉपिक के पास पेपर के क्वेश्चंस की हम लोग प्रैक्टिस करेंगे. So it will be a long session, of course, because we need to do a lot of practice. बहुत ज्यादा प्रैक्टिस करनी है हम लोगों ने. So पहली ब्रेक वी आर गोइंग टू टेक बच्चों अराउंड 5 to 5:30, देन 7 to 7:30. तो ये दो ब्रेक्स बीच में आई हैव डिसाइडेड. बाकी इट विल बी एज पर द सिचुएशन, जो भी हमारी होगी तो हम लोग अपनी ब्रेक्स करते रहेंगे. सो स्टार्टिंग विद बच्चों क्वेश्चन नंबर 1. आई हैव ऑलरेडी शेयर्ड दिस पीडीएफ विद यू पीपल. सो स्टार्ट करते हैं. सो वी नीड टू कैलकुलेट आंसर. सो आंसर की वैल्यू क्या होगी? n1 plus n2. So the value of n1 is 3. The value of n2 is 9 plus, so it will be 12 divided by 6. So 12 divided by 6, the final answer will be 2. Now moving forward, the next part, यहां पे बता रहे कि 3 multiplied by n1. So the value of n1 is 3 minus 2, so that will be equal to 1. ये 1 रह गया सिर्फ हमारे पास. So 1 multiplied by 3, so it will remain 3. ये सिर्फ 3 रहेगा आपके पास. Plus 2, oh plus n2 is एक दफा वापस से कर लें जरा. n1 is 3, so 3 minus 2, that will be 1. 1 multiplied by 3, that will be 3. और यहां पे बच्चों ये पहले डिवाइड हो जाएगा, बिकॉज सिंपल हम लोग यहाँ पे बॉड मास लगा देते हैं. n2 डिवाइड बाय दिस विल बिकम, दिस विल 1. अगर हम इसको पहले ऐड कर लें, अगर सीक्वेंस में चले हम फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, सो दिस विल बिकम 3 plus 9. 3 plus 9 again 12 divided by and 1 minus 2, that will be 1. ये अगर हम इसको 3 कंसीडर कर लेते हैं, ठीक है. और हमने पहले अब यहाँ पे डिवाइड करवा देते हैं. दिस विल बिकम 9 डिवाइड बाय 2, सो 4.5 हो जाएगा ये हमारे पास, बिकॉज यहाँ पे बच्चों पहले डिवाइड हो जाएगा आपके पास, और यहाँ पे हम लोगों ने मल्टीप्लाई कर दिया. मल्टीप्लाई करने के बाद ये आपके पास 3 रहेगा. 9 को अगर आप 2 से डिवाइड करेंगे तो दैट विल बिकम 4.5, और इन दोनों को आप ऐड कर लें, so it will become 7.5. ठीक है, तो that will be the final value 7.5. अच्छा जी, now moving forward in the next part. नहीं हुसैन 6 नहीं आएगा. देखो पहले आप क्या करोगे, यहाँ पे ये एक पार्ट हो गया आपका, एंड देन यू फर्स्ट नीड टू डिवाइड. ये पहले डिवाइड हो जाएगा, ठीक है. ये वैल्यू डिवाइड हो जाएगी और फिर दोनों जो आंसर आएंगे उसको आप एडअप कर लेंगे. So the final answer will become 7.5. Now moving forward is valid. n1 is greater than n2. So the value of n1 is 3. The value of n2 is 9. So condition यहीं पे false होगी, because हम यहाँ पे बीच में and लगा हुआ है. So and के अंदर कोई एक condition भी false हो जाए तो overall result will be false. Found is equal to false. Now again we need to find the value of
is valid, n1 that is 3 is greater than n2 divided by 2. So 9 divided by 2 4.5. So this is false and और फाउंड इज इक्वल टू फॉल्स, तो ये भी फॉल्स और बीच में और गेट लगा हुआ है, दोनों फॉल्स फॉल्स हैं. सो ओवरऑल रिजल्ट विल बी n1 is 3, 9 divided by 2 it will be 4.5. ठीक है. सो 3 is greater than, ये कंडीशन हमारी क्या हो रही है, ये हो गई हमारी कंडीशन फॉल्स और फाउंड इज इक्वल टू फॉल्स. अच्छा कंपेयर कर रहे हैं बच्चों, यहां पे हम लोग वी आर कंपेयरिंग कि फाउंड की वैल्यू फॉल्स है, बिल्कुल फाउंड की वैल्यू फॉल्स है. सो ये कंडीशन क्या होगी, कितना कंफ्यूज करने के लिए एग्जामिनर देखें क्या क्या हरकतें करता है. सो बच्चों ये कंडीशन क्या होगी हमारी, ट्रू हो गई, बिकॉज वी आर कंपेयरिंग ओवर हियर कि फाउंड की वैल्यू फॉल्स है, यस फाउंड की वैल्यू फॉल्स है, और ओवरऑल बच्चों द रिजल्ट विल बी ट्रू, बिकॉज एक कंडीशन भी और के अंदर ट्रू हो जाए तो ओवरऑल इट विल बी ट्रू. द लास्ट वन 1034 and plus and 65. So concatenation is being applied. So बच्चों this will be आपका, और ये आप आंसर के अंदर स्टोर कर रहे हैं, ये कॉन्कैटिनेशन करने के बाद आप आंसर के अंदर स्टोर कर रहे हैं, बट द वैल्यू ऑफ आंसर, बट द डेटा टाइप ऑफ आंसर इज यू कैन सी रियल. अब कॉन्कैटिनेशन कहां अप्लाई किया जाता है, कॉन्कैटिनेशन सिर्फ सर स्ट्रिंग के ऊपर अप्लाई किया जाता है. सो दैट्स व्हाई इट विल बी एन एरर स्टेट. ये एरर आ जाएगा आपके पास. सर एरर क्यों आया, बिकॉज आप एक स्ट्रिंग को रियल डेटा टाइप के अंदर स्टोर करवाना चाह रहे हैं, सो दैट इज रॉन्ग, गलत है, एरर आ जाएगा. मूविंग फॉरवर्ड बच्चों, आगे बढ़ते हैं यहां पे. अब लेट्स मूव फॉरवर्ड. अनदर क्वेश्चन, the next one, let's see. अच्छा जी, अब ये बोल रहे बच्चों यू नीड टू पिक के सिलेक्शन है, लूप है, आइट्रेशन है या सिलेक्शन है. सो द फर्स्ट वन इज असाइनमेंट, फॉर लूप, you can see a loop, so this will be iteration. Now again we are having an assignment, एक assignment हो रहा है बच्चों हमारे पास यहाँ पे, so this will be assignment. The next one if की statement आ गई, so this will be selection. And while आ गया आपके पास, so this will be again iteration. And else की statement आ गई बच्चों, so that will be again a selection. 6 marks. Moving forward to the next part. अब ये अगले पार्ट में बोल रहे बच्चों स्टेट, डू नॉट यूज एनी मैथमेटिकल सिंबल टू डिस्क्राइब. आपको डिस्क्राइब करना है हर स्टेटमेंट को. तो पहली स्टेटमेंट देखते हैं हम लोग यहाँ पे. सिंपली बच्चों क्या हो रहा है आपके पास, अ वैल्यू ऑफ 65 इज बीइंग असाइन्ड टू माय स्कोर. सो ये आप लोग बच्चों सिंपल बिल्कुल वर्डिंग में लिखेंगे. बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि सर डिस्क्राइब क्या करें, तो कुछ भी नहीं करना डिस्क्राइब, यू जस्ट नीड टू डिस्क्राइब लाइक दिस. वैल्यू of 65 is assigned to, what was the name of the variable, my score. Now let's see the next line. Now this आपका एक for loop चलेगा यहाँ पे starting from 0 till 99. So count control loop will run 100 times from 0 to 99. Now the next statement, a value of my string, a string value is being assigned to the array.
in the index that is third. So a value, या थोड़ा सा और बेहतर कर ले इसे, a string value is being assigned to the third index of an array. The fourth statement, let's see. We just need to check my score is greater than 70, greater than equal to 70 or not. We need to check my score is greater than equals to 70. The fifth one, and while, so end of while loop, while loop का end हो रहा है आपके पास, and the last statement, else message is equal to error if all conditions are fail, then assign value, assign a value to message is equal to error. So simply बच्चों देखा आप लोगों ने किस तरह मैंने एक्सप्लेन किया कि सिंपल आप लोगों को अपनी वर्डिंग के अंदर क्या करना होता है, एक्सप्लेन करना होता है, ठीक है। हाँ, इंडेक्स के अलावा यू कैन राइट द सबस्क्रिप्ट, थोड़ा सा टिपिकल हो जाएगा बट यू कैन राइट दैट, ठीक है। नाउ मूविंग फॉरवर्ड, आगे बढ़ते बच्चों यहाँ पे अब द नेक्स्ट पार्ट, डी एंड राइट माई स्ट्रिंग कॉमा 4. सो कॉन्कैटिनेशन इज बीइंग अप्लाइड, एंड ऑपरेटर क्यों यूज करते हैं कॉन्कैटिनेशन के ऊपर। राइट से माई स्ट्रिंग के 4 कैरेक्टर्स पिक करने, सो माई स्ट्रिंग की वैल्यू हमें पिक करनी होगी, ये रहा। The value of my string is adaptive maintenance. So right से 4 characters, right से 4 characters का मतलब बच्चों 4 4 4, here you go. So one character will be D and the remaining characters will be A N C E. So हमारे पास ओवरऑल ये वर्ड क्या बन गया, डांस। नाउ अब मुझे पहले अप्लाई करना है राइट एंड देन आई नीड टू अप्लाई लेफ्ट। पहले मुझे राइट अप्लाई करना है माई स्ट्रिंग के ऊपर 7, तो 7 कैरेक्टर्स फ्रॉम द राइट क्या बनेंगे भाई, लेट्स सी। 7 कैरेक्टर्स फ्रॉम द राइट, दिस टाइम आई नीड टू पिक 7 कैरेक्टर्स, सो आई थिंक 7 हो गए, 1 2 3 4 5 6 टी तक जाएंगे। सो दीज आर 7 कैरेक्टर्स फ्रॉम द राइट। तो मतलब मुझे बच्चों यहां पे जो वर्ड मिला है दैट इज टेनेंस। अब टेनेंस के ऊपर क्या अप्लाई करना है, मुझे लेफ्ट से 3 अप्लाई करना है। सो लेफ्ट से 3 अगर मैं कैरेक्टर्स पिक करूं, सो दीज आर द 3 कैरेक्टर्स फ्रॉम द लेफ्ट, सो दिस विल बी TEN देन, एंड ऑफ कोर्स बोथ ऑफ देम आर स्ट्रिंग, तो मैंने इसको डबल इन्वर्टेड कॉमास के अंदर क्या कर दिया, रिप्रेजेंट कर दिया। आई होप आप लोग का ये वाला भी स्टफ क्लियर हुआ होगा, और ये तो खैर बच्चों वाला स्टफ था बहुत सारे बच्चों के लिए। मूविंग फॉरवर्ड विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम, अगेन मूविंग फॉरवर्ड बच्चों, आगे बढ़ते टू द नेक्स्ट वन, लेट्स सी। हाँ हुसैन, बिल्कुल आपने फौरन डांस वाला वर्ड तो आपने फौरन पिक कर लिया, ठीक है। चलें मूविंग फॉरवर्ड, आगे बढ़ते हैं। अच्छा जी, आपको बताने बच्चों ये इनपुट और ये प्रोसेस, या ये जो स्टेटमेंट्स हैं ये प्रोसेसिंग स्टेटमेंट्स हैं या आउटपुट स्टेटमेंट्स हैं। तो द फर्स्ट वन ऑफ कोर्स ये ना डिस्प्ले हो रहा है ना इनपुट हो रहा है, तो दिस विल बी ऑफ कोर्स इन द डोमेन ऑफ प्रोसेस।
द नेक्स्ट वन डिस्प्ले राइट, तो बच्चों ये डिस्प्ले भी हो रहा है, आउटपुट भी हो रहा है, और ये प्रोसेसिंग भी कर रहा है। यू कैन सी प्रोसेसिंग इज ऑल्सो बीइंग अप्लाइड। अच्छा जी, रीड फाइल, तो रीड फाइल बच्चों यू नीड टू रिमेंबर दिस इज इनपुट, बिकॉज वी आर गोइंग टू इनपुट फ्रॉम अ फाइल इनटू आवर प्रोग्राम। हम अपनी फाइल से डाटा पिक करके अपने प्रोग्राम में लेकर आते हैं, दैट इज इनपुट। और राइट फाइल क्या होगा, ऑफ कोर्स दैट विल बी आउटपुट। लेकिन राइट फाइल के अंदर बच्चों यहाँ पे बीच में यू कैन सी कॉन्कैटिनेशन भी अप्लाई कर रही है, सो ये प्रोसेसिंग भी आपके पास यहाँ पे आ जाएगा। तो टोटल 6 मार्क्स। अच्छा जी, अ सुटेबल ऑपरेंड टाइप फॉर एन अर्थमेटिक ऑपरेटर इज, सो वी जस्ट नीड टू टेल बच्चों अर्थमेटिक ऑपरेशंस हम लोग किन किन डेटा टाइप्स के ऊपर अप्लाई कर सकते हैं। सो वी कैन अप्लाई ऑन रियल, वी कैन अप्लाई ऑन इंटीजर्स, ठीक है। सुटेबल ऑपरेंड टाइप फॉर लॉजिकल ऑपरेशंस, सो लॉजिकल ऑपरेशंस हम लोग जनरली अप्लाई कर सकते हैं बच्चों, द डेटा टाइप विल बी बूलियन। नाउ मूविंग फॉरवर्ड, आगे बढ़ते हैं यहाँ पे। हाँ अहलाम बेटा, एग्जामिनर का यहाँ पे डिस्प्ले से मतलब आउटपुट ही था, वो आपकी बस वोकैबलरी थोड़ा सा कंफ्यूज करके आपको चेक कर रहा था। वो जर्नल स्ट्रक्चर, जर्नल लैंग्वेज के अंदर बात कर रहे हैं, वो बोला आपको खुद पिक करो कि इसका मतलब क्या होना चाहिए। तो इस तरह के क्वेश्चंस आते हैं कि आपको खुद ही प्रिडिक्ट करना हो कि व्हाट विल बी द राइट आंसर। अच्छा जी, नाउ बच्चों ट्रू ट्रू फॉल्स फॉल्स आपको इवेल्युएट करना है, बड़ा सिंपल सा रूल है, आराम से करते हैं। यहाँ पे फ्लैग ए दैट इज ट्रू, फ्लैग बी दैट इज फॉल्स। सो ओवरऑल इस चीज का रिजल्ट जो आएगा दैट विल बी फॉल्स, बिकॉज एंड इज बीइंग अप्लाइड। नाउ द फाइनल वैल्यू बच्चों ऑफ फ्लैग सी इज ट्रू, और हम लोगों ने फॉल्स और ट्रू को और किया, सो द रिजल्ट विल बी ट्रू। नाउ द नेक्स्ट वन, फ्लैग ए दैट इज ट्रू, फ्लैग बी और फ्लैग सी, सो फ्लैग बी इज फॉल्स, फ्लैग सी इज ट्रू, ओवरऑल विल बी ट्रू। और ये बच्चों ट्रू और ट्रू एंड हो रहे हैं, तो फाइनल रिजल्ट विल बी ट्रू। नाउ नेक्स्ट वन, नॉट फ्लैग ए, नॉट फ्लैग ए मतलब फ्लैग ए प्रीवियसली वाज ट्रू, तो नॉट आगे लग जाएगा, तो इट विल बिकम फॉल्स। एंड नॉट फ्लैग सी, तो फ्लैग सी वाज आल्सो ट्रू, इसके आगे आप लोगों ने नॉट लगा दिया, सो दिस विल बिकम फॉल्स। और ये दोनों आपस में और होके क्या हो जाएंगे, द फाइनल रिजल्ट विल बी ऑफ कोर्स इट विल बी फॉल्स। नाउ मूविंग फॉरवर्ड, दिस कंप्लीट्स आवर क्वेश्चन, यहाँ पे हमारा ये वाला सवाल भी कंप्लीट होता है। मूविंग फॉरवर्ड टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। अच्छा जी, वी नीड टू फर्स्ट, आप लोगों को मैं तो चाहूंगा ऐसा सवाल आ जाए कल के एग्जाम में, सॉरी फ्राइडे वाले एग्जाम के अंदर, डेटा टाइप बतानी है। ऑफ कोर्स दिस विल बी इंटीजर, होल नंबर, दिस विल बी स्ट्रिंग, इन्वर्टेड कॉमास के अंदर है, दैट्स व्हाई दिस विल बी अगेन स्ट्रिंग, डबल इन्वर्टेड कॉमास के अंदर है, दैट्स व्हाई। सिर्फ एग्जाम में कंफ्यूज करने के लिए आप लोग को ये वर्ड दिए मैं। दिस विल बी बूलियन, this will be date, and this will be, of course, the last one will be real, because we don't have any inverted commas, so this will be real. Now moving forward, ये बता रहे बच्चों, state an appropriate data structure to store individual test score for a class of students. So आप लोग को इंडिविजुअल स्कोर स्टोर करवाने, हमें डाटा स्ट्रक्चर रिकमेंड करना है। डाटा स्ट्रक्चर कैन बी एरे, इट कैन बी स्टैक, इट कैन बी लिंक लिस्ट, इट कैन बी अ क्यू, इट कैन बी अ वेरिएबल एज वेल, ठीक है। तो ये सारे डाटा स्ट्रक्चर्स होते हैं, तो यहां पे मोस्ट सुटेबल विल बी अ 1D एरे, ठीक है। अच्छा जी, अगले पार्ट में बोले डिस्क्राइब हाउ कैरेक्टर्स आर रिप्रेजेंटेड यूजिंग एक्सी कोड
खैर ये थोड़ा पेपर 1 का सवाल आ गया। एवरी कैरेक्टर इज बीइंग असाइंड, मैं वैसे ही बता रहा हूँ, इज बीइंग असाइंड value, a unique value, and we convert those values into binary and store those characters. ठीक है। अच्छा जी, फंक्शन एंड प्रोसीजर्स आर सब रूटीन्स। ठीक है, फंक्शन और प्रोसीजर्स आर सब रूटीन्स। एक्सप्लेन व्हाई यू शुड यूज अ सब रूटीन व्हेन डिजाइनिंग अ प्रोग्राम सॉल्यूशन। तो बच्चों आप लोग का कोड जो है वो आसान हो जाता है, अच्छा हो जाता है, इजी हो जाता है। सो देयर आर मेनी रीजंस फॉर यूजिंग सब रूटीन्स। तो सब रूटीन्स होते क्या है? स्मॉलर पीस ऑफ कोड। जब हम एक किसी बड़े प्रोग्राम को छोटे छोटे प्रोग्राम्स में ब्रेक करके एग्जीक्यूट करवाते हैं, तो दैट इज एक्चुअली कॉल्ड अ सब रूटीन। तो इजी टू अंडरस्टैंड एंड इम्प्लीमेंट, easy to update modules, can be called many times during the same program, fully tested and error free। मतलब देयर आर वेरी लेस चांसेस फॉर एरर्स। तो कोई भी 2 पॉइंट्स बच्चों आप लोग यहाँ पे इजीली लिख सकते हैं। बिफोर वी मूव फॉरवर्ड बच्चों, लेट मी, अच्छा अभी ये पूरा क्वेश्चन कंप्लीट करने के बाद मैं अगले उसके ऊपर आऊंगा भाई। एक कोड यहाँ पे इंप्लीमेंट किया एग्जामिनर ने, अब वो बोल रहे हैं कि इफ देन एल्स से इंप्लीमेंट किया है। नाउ इन द नेक्स्ट पार्ट एग्जामिनर इज रिक्वेस्टिंग यू टू इंप्लीमेंट द सेम कोड यूजिंग द केस ऑफ स्टेटमेंट। ठीक है, अगर वो बोल रहा है वेरिएबल माई वार, मतलब माई वार इज एक्चुअली द वेरिएबल ऑन विच वी नीड टू अप्लाई द कंडीशन। इसकी वैल्यू 1 है तो ये करो, इसकी वैल्यू 2 हो तो ये करो, इसकी वैल्यू 3 है तो ये करो, वरना एरर आउटपुट कर दो। ठीक है, सो केस ऑफ से इंप्लीमेंट कर देते हैं बच्चों, बहुत इजी टास्क है, इजी क्वेश्चन है। एंड यू पीपल नो द स्टेटमेंट, द स्ट्रक्चर फॉर द केस ऑफ स्टेटमेंट, केस ऑफ, और फिर इसके बाद वेरिएबल का नाम आता है। सो द नेम ऑफ द वेरिएबल ऑन विच वी नीड टू अप्लाई द कंडीशन इज माई var। So case of my var, if the value of my var, मतलब ये जो my var वेरिएबल का नाम है, अगर इसकी वैल्यू 1 है कॉलन, तो क्या करो, कॉल proc 1। अगर इसकी वैल्यू 2 है, देन व्हाट वी नीड टू डू, कॉल proc 2। अगर इसकी वैल्यू 3 है, देन कॉल proc 3। एल्स, तो एल्स तो होता नहीं है यहां पे सर, क्या होता है फिर, अदरवाइज। अदरवाइज कॉलन आउटपुट एरर। ठीक है भाई, और यहीं पे क्या हो जाएगा हमारे पास, एंड केस। अ परफेक्ट रिप्लाई टू द एग्जामिनर। अगले पार्ट में बोल रहे बच्चों, प्रोग्रामिंग कोड, प्रोग्राम कोडिंग इज अ ट्रांसफरेबल स्किल। State 2 different features of the code that should be able to recognize when you are when a program is written in any high level language। देखिए बच्चों, ट्रांसफरेबल स्किल क्या होती है आपके पास, जो एक दूसरे कोड, लाइक मैं अगर आपको कोई जावा का कोड दिखाऊं, या मैं कोई आप लोग को पास्कल का कोड दिखाऊं, या मैं आप लोगों को कोई सी प्लस प्लस का कोड दिखाऊं, तो फॉर लूप फॉर ही होगा, वाइल ही होगा, रिपीट अंटिल कुछ लैंग्वेजेस के अंदर होता है, कहीं पे नहीं होता, तो रिपीट अंटिल ही होगा। ठीक है, तो स्ट्रक्चर वगैरह उसका सेम होगा, इफ देन एल्स इफ भी होगा। ठीक है, फंक्शन के लिए फंक्शन का वर्ड कहीं ना कहीं आ रहा होगा, प्रोसीजर के लिए कॉल का वर्ड आ रहा होगा, पैरामीटर्स वैसे ही डिफाइन किए जाएंगे। तो दीज आर द थिंग्स दैट आर कॉल्ड ट्रांसफरेबल स्किल्स। वेरिएबल्स, फंक्शंस, प्रोसीजर्स,
पैरामीटर्स, लूप्स, आइट्रेशंस, सिलेक्शन स्टेटमेंट्स, वेरिएबल्स। तो ये सब चीजें क्या कहलाती हैं? ट्रांसफरेबल स्किल्स कहलाती हैं आपके पास। ठीक है, तो कोई भी दो यहां पे आप लोग लिख सकते हैं। मैं मोस्ट कॉमन दो यहां पे कोई भी लिख देता हूं, लाइक वन ऑफ द मोस्ट कॉमन टेक्निक इज आइट्रेशन स्टेटमेंट्स, डाटा स्ट्रक्चर्स। अब इसके अंदर सब आ जाएंगे, एरेज, लिंक लिस्ट। ठीक है, तो डाटा स्ट्रक्चर्स, वेरिएबल्स, सिलेक्शन स्टेटमेंट्स, पैरामीटर्स, लूप्स। लूप्स तो खैर हो गया, तो कोई भी आप लोग बच्चों यहाँ पे दो लिख सकते हैं। तो दीज आर एक्चुअली कॉल्ड ट्रांसफरेबल स्किल्स। नाउ बिफोर मूविंग बच्चों टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, लेट मी चेक कुछ क्वेश्चन हमारे पास। आंसर है, आंसर है, आंसर है सर, आंसर ही है तकरीबन सारे। ठीक है, जजनान ने भी आंसर किया हुआ है। ठीक है, ऑलमोस्ट आंसर ही हमारे पास। ओके, वी हैव अ क्वेश्चन सर, अगर सिंगल इन्वर्ट कॉमा स्ट्रिंग के ऊपर होता है, अगर सिंगल इन्वर्ट कॉमा एक कैरेक्टर के ऊपर है जजनान, सो दैट विल बी 4। लाइक अगर हमारे पास सिंगल इन्वर्टेड कॉमा है सी के ऊपर, तो ये 4 है। अगर मैं इसको कॉन्कैटिनेट करूं स्ट्रिंग के साथ, तो दैट इज पॉसिबल, सही है। लेकिन अगर मैं ऐसे सिंगल इन्वर्टेड कॉमा लगा दूं लाइक मैक, तो ये गलत है, ये एरर है। सिंगल इन्वर्टेड कॉमा सूडो कोड के ऊपर, स्ट्रिंग के ऊपर नहीं हो सकता। ठीक है, तो ये बात याद रखना। एक से ज्यादा कैरेक्टर के ऊपर सिंगल इन्वर्टेड कॉमा हो जाए तो दैट इज रॉन्ग, गलत है। ठीक है, मूविंग फॉरवर्ड बच्चों। अच्छा जी, वी हैव अनदर क्वेश्चन। एक क्वेश्चन आ गया बच्चों, ये बोल रहा है एक कोड आप लोग को गिवन है। वो बोल रहे हैं डिक्लेयर नेम 1, नेम 2, नेम 3, नेम 40 तक जाएगा ये। और फिर आपको इनपुट नेम 1, नेम 2, नेम 3। सो आखिर में इनपुट नेम 40, मतलब 40 बच्चों के नाम डिक्लेयर करवा के उनको इनपुट करवाया गया है। ठीक है, रीराइट द pseudocode टू परफॉर्म दिस टास्क इन अ मोर एफिशिएंट वे टू अलाउ फॉर द क्लास ऑफ 40 स्टूडेंट्स। तो बच्चों मैंने क्या किया, एक एरे डिक्लेयर करके उसके अंदर स्टोर करवा देता हूं नाम, डिक्लेयर नेम नेम एरे 1:40 of string. I declare another variable, declare index as integer, for index is equal to 1 to 40, output enter name for a student comma x। ओ नॉट x, मैंने यहाँ पे इंडेक्स का वर्ड यूज किया है, कॉमा इंडेक्स। सो द फर्स्ट वैल्यू ऑफ इंडेक्स विल बी 1। तो यहाँ पे डिस्प्ले होगा बच्चों एंटर नेम फॉर स्टूडेंट 1, और मैं यहाँ पे पहले इंडेक्स के अंदर इनपुट करवा लूंगा, इनपुट द नेम ऑफ द एरे इज नेम, और मैंने फर्स्ट इंडेक्स के अंदर इनपुट करवा लिया। और सिंपली मैंने यहाँ पे क्या लगा दिया, एंड फॉर, और आई कैन राइट नेक्स्ट इंडेक्स। अब ये ऊपर जाएगा, द वैल्यू ऑफ इंडेक्स विल बिकम 2। तो अब लिखा हुआ आएगा एंटर नेम फॉर स्टूडेंट 2, और मैं सेकंड इंडेक्स के अंदर इनपुट करवा दूंगा। देन ये ऊपर जाएगा, वैल्यू ऑफ इंडेक्स विल बिकम 3, फिर 3 एंड सो ऑन, ये चलता रहेगा बच्चों। और 40 स्टूडेंट्स के नेम मैं स्टोर करवा दूंगा एक 1D एरे के अंदर। ठीक है भाई, वन एडवांटेज ऑफ योर सोल्यूशन। तो मेरे सोल्यूशन का एक एडवांटेज क्या होगा, लेस
number of lines will be used and it will be of course more efficient method है ये आप लोग का कोडिंग का एंड नंबर ऑफ लाइंस भी हमारे पास बच्चों क्या होंगी, कम यूज होंगी बहुत ज्यादा. अच्छा जी, मूविंग फॉरवर्ड आगे बढ़ते हैं बच्चों. यहाँ पे अब लेट्स सी वी हैव अनदर क्वेश्चन. एक और क्वेश्चन है. देखिए इस तरह के सिंपल कोड भी आएंगे कल के एग्जाम में. सिर्फ ये नहीं होगा सारे क्वेश्चन मुश्किल हो. अच्छा जी, वी हैव सर इजियर टू डीबग. समथिंग डीबगिंग का सवाल मतलब यहाँ पे कर सकते हैं, आप लिख सकते हैं वैसे तो. मतलब ये थोड़ा सा जर्नलाइज सवाल है. इजियर टू स्पॉट एरर, लेस नंबर ऑफ लाइंस. यस यू कैन राइट दैट. Hamza is asking, can we write and for? Yes, we can write, Hamza. You can write that as well. इसके ऊपर आता हूँ जजनान अभी. हाँ बिल्कुल, इफ यू वांट टू पिक वन कैरेक्टर यू कैन डू दैट लाइक दैट. इजियर टू मेंटेन, यस यू कैन राइट. मतलब इस तरह के जर्नलाइज क्वेश्चन होते हैं बच्चों, तो इसके अंदर फ्लेक्सिबिलिटी होती है आपके पास. डोंट मतलब ये मत समझेगा मार्किंग स्कीम में नहीं है तो आंसर तो सर हमारा आंसर गलत है. बहुत सारे बच्चे मुझे बहुत सारे जवाब भेज रहे हैं, अच्छे अच्छे जवाब भेज रहे हैं. उनकी अपनी उनका अपना मेथड है सॉल्व करने का, मार्किंग स्कीम का मेथड अलग है. तो दे आर बीइंग कंफ्यूज कि सर हमारा गलत है. नहीं भाई, योर सॉल्यूशन इज आल्सो राइट. आपका मेथड बस अलग है एंड आप एग्जामिनर वाला मेथड यूज नहीं कर रहे, तो कोई इशू की बात नहीं है. ये चीजें चलती रहती हैं आपके पास. नाउ मूविंग फॉरवर्ड आगे बढ़ते हैं यहाँ पे. अब लेट्स सी द नेक्स्ट क्वेश्चन. दिस इज ऑन a program displays a menu with choices 1 to 4. The code to display the menu is written as procedure display menu. Pseudocode which uses the procedure is as follows. Describe what this pseudocode will do. अच्छा, इस तरह के क्वेश्चन भी बच्चों आ जाते हैं कि आप लोग को डिस्क्राइब करना हो. तो कुछ भी नहीं, मतलब कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है, बस जो हो रहा है वो बता दें. तो हम लोगों ने यहाँ पे बता दिया. डिस्प्ले मेन्यू procedure will be called we will request user to enter choice and apply validation on choice from 1 to 4 inclusive. और एक और पॉइंट अगर ऐड करना है, एनी वैल्यू दैट विल बी आउटसाइड दिस रेंज, सो वी विल बी रिक्वेस्टिंग अगेन यूजर टू एंटर द वैल्यू. ठीक है. स्टेट व्हाई अ लूप इज रिक्वायर्ड. सो वी नीड टू टॉक बच्चों इन रेफरेंस टू दिस कोड. इस कोड के रेफरेंस में बात करनी है. व्हाई अ लूप इज रिक्वायर्ड ओवर हियर टू अप्लाई वैलिडेशन चेक. The pseudocode is being revised and now अब क्या हो गया, नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स एक नया वेरिएबल आ गया एंड एवरी टाइम वी आर इंक्रीमेंटिंग नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स टू +1. और बच्चों मैंने यहाँ पे रिपीट अंटिल लूप एंड कब होता है, जब कंडीशन आपकी क्या हो, ट्रू. तो यहाँ पे एक और आ गया, आई की वैल्यू इसने कांस्टेंट करवा दी 3 और नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स यहाँ पे
3 के ऊपर एंड करवा रहा है। तो अगर यहाँ पे यूजर चॉइस की वैल्यू लाइक लेट्स से 5, 8, 9 एंटर करे, मतलब तीनों चॉइसेस गलत एंटर कर दी उसने, ठीक है, तो इसके बाद 3 चॉइसेस के बाद आपका लूप क्या हो जाएगा, इट विल बी एंडेड, ऑटोमेटिकली एंड हो जाएगा। सो गिव द मैक्सिमम नंबर ऑफ इनपुट्स अ यूजर कुड बी प्रॉम्प्टेड टू मेक। तो बच्चों चला के देख लें जरा यहाँ पे। लेट्स से द वैल्यू ऑफ आई इज 3, नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स की वैल्यू इनिशियली 0, यूजर को पहली चॉइस दी गई, लेट्स से यूजर ने एंटर किया 5, दैट इज रॉन्ग, इसकी वैल्यू हो गई 1, 1 इज इक्वल टू 3, तो ये भी फॉल्स, और 5 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 1, 5 इज लेस देन इक्वल टू 4, ये कंडीशन भी क्या हो गई आपकी, फॉल्स हो गई। जब कंडीशन फॉल्स हो तो रिपीट अंटिल चलता है, वापस ऊपर गया, सेकंड टाइम आपका पहले वाला लूप चल गया, सेकंड टाइम आपका लूप चला, नाउ द वैल्यू लेट्स से यूजर ने एंटर अगेन गलत वैल्यू कर दी 9, नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स की वैल्यू अब हो गई 2, मैंने यहाँ पे कंपेयर किया 2 इज इक्वल टू 3, कंडीशन अगेन क्या है हमारे पास, फॉल्स, सेकंड टाइम लूप चला, अब थर्ड टाइम लूप चला हमारा, नाउ नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स की वैल्यू बच्चों क्या हो जाएगी, इट विल बिकम लेट्स से यूजर ने एंटर कर दिया 10, अगेन रॉन्ग, नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स की वैल्यू हो गई 3, तो 3 इज इक्वल टू 3, ये कंडीशन क्या हो गई, ट्रू, हमने और लगाया हुआ है, सो ओवरऑल आपका लूप क्या हो जाएगा, एंड हो जाएगा। तो मैक्सिमम कितने टाइम्स आपका लूप चला, सर 3 टाइम्स हमारा लूप यहाँ पे रन हुआ। State why this algorithm is an improvement, because if only 3 attempts will be provided to the user, if he or she enters wrong choice, so that's why it's an improvement बच्चों। now moving forward आगे बढ़ते हैं जरा। अच्छा जी, अब ये बोल रहे बच्चों मेन्यू की चॉइस बता रहे हैं आपको, अगर यूजर 1 करेगा, मतलब 1 से लेके 4 तक वो कोई भी एक वैल्यू सेलेक्ट कर सकता है, तो रीड डाटा फ्रॉम अ कस्टमर फाइल, जब अगर 1 सेलेक्ट करोगे तो रीड डाटा फ्रॉम अ कस्टमर फाइल, कॉल अ प्रोसीजर कॉल्ड रीड फाइल which for testing purpose outputs a message read file code, ठीक है, तो हमें एक प्रोसीजर कॉल करना है रीड फाइल वाला, और वो आउटपुट करेगा एक मैसेज रीड फाइल कोड। अगर यूजर 2 एंटर कर दे तो ऐड टू कस्टमर, आउटपुट मैसेज ऐड कस्टमर कोड, 3 सर्च फॉर कस्टमर, आउटपुट मैसेज, और 4 एंटर करने के ऊपर क्या होगा, हम अपने कोड को टर्मिनेट कर देंगे, एंड करवा देंगे। सो नाउ वी नीड टू मेक दिस कोड बच्चों, हमें ये कोड लिखना है यहाँ पे। सो लेट्स सी, मैं यहाँ पे केस ऑफ अप्लाई कर देता हूं, सिंपली द बेस्ट चॉइस विल बी केस ऑफ, तो केस चॉइस, सॉरी केस ऑफ choice. Now if the value is 1, then I just need to call a procedure, call the name of the procedure is read file, so call read file, और ये पैरामीटर्स बना दे, इसका मतलब एक प्रोसीजर है या फंक्शन भी हो सकता है, so whatever, तो हमने यहाँ पे ब्रैकेट बना दिया। अगर 2 है तो हमें 2 के ऊपर क्या करना है, आउटपुट करना है ऐड कस्टमर कोड, सो आउटपुट ऐड कस्टमर कोड। 3 के ऊपर क्या करवाना है भाई, आउटपुट सर्च कस्टमर कोड, आउटपुट सर्च कस्टमर कोड। 4 के ऊपर क्या करना है हमें, वी जस्ट नीड टू एंड द कोड, तो वी वोंट बी डूइंग एनीथिंग, कुछ भी नहीं करेंगे, इसको हम यहीं पे क्या करेंगे, ब्लैंक छोड़ देंगे। अगर यूजर 4 सेलेक्ट करे तो कुछ भी नहीं होगा, हमारा कोड क्या हो जाएगा, एंड हो जाएगा, और अदरवाइज का ऑप्शन यहाँ पे बच्चों नहीं आएगा,
बिकॉज अदरवाइज यहाँ पे यूजर ने कुछ नहीं बताया हुआ, और यहाँ पे मैं क्या कर दूंगा, एंड केस, एंड वी आर डन, 3 मार्क्स। ठीक है, ओके, वी हैव अ क्वेश्चन, लेट मी आंसर। ये क्वेश्चन पूरा सवाल कंप्लीट हो गया? नहीं, अभी इसका पार्ट, आखिरी पार्ट एक और भी है। अच्छा चलिए, लास्ट पार्ट अभी हम लोग बच्चों यहाँ पे स्किप कर रहे हैं, बिकॉज यहाँ पे ही इज आस्किंग फॉर कंप्लीटिंग प्रोग्रामिंग कोड। तो प्रोग्रामिंग आप लोगों को पता है सिलेबस का हमारा पार्ट नहीं है, तो ये मेन बस वो बोल रहा है जो ऊपर वाला कोड है इसको प्रोग्रामिंग में कन्वर्ट कर दो। ऊपर जो ये कोड है, ये जो पूरे कोड्स हैं इसको प्रोग्रामिंग में कन्वर्ट करना है, तो प्रोग्रामिंग आपका सिलेबस का पार्ट नहीं है, तो हम अभी इसको फिलहाल इस वाले क्वेश्चन को स्किप करेंगे। ठीक है भाई, ये क्वेश्चन हमारा कंप्लीट होता है। अगले क्वेश्चन के ऊपर मूव करने से पहले लेट मी आंसर द क्वेरीज दैट वी हैव। सर सो देयर इज नो नीड टू, नहीं, फोर लिखना जरूरी है ऑन, देयर इज नो नीड टू राइट फोर। अगर फोर ना लिखो, अगर केस ऑफ अप्लाई करेंगे फोर्थ चॉइस के ऊपर भी एंड केस हो जाएगा वैसे तो, हाँ सही है, यू कैन गो विद दैट। केस ऑफ के अंदर अगर तुम फोर ना भी लिखो कोई मसला नहीं है। इफ यूज कर सकते थे, इफ यूज कर सकते थे, पता नहीं, इफ कोई रिस्ट्रिक्शन तो नहीं लगाई हुई? यस वी कैन यूज इफ एज वेल, हम इफ भी यूज कर सकते थे। अफनान, ऐसी कोई स्टेटमेंट नहीं होती आपके पास एंड केस, मतलब फोर, आप फोर के ऊपर एंड केस इस तरह कोई कॉल नहीं कर सकते एंड केस को, या तो लिखो ही नहीं या ब्लैंक छोड़ दो, दो चॉइसेस हैं, नहीं लिख सकते एंड केस, कोई स्टेटमेंट नहीं है फोर, मतलब आप एंड केस, आप ऐसे एंड केस बस कर सकते हैं कि आपका केस एंड हो रहा है, या तो आप ऐसे फोर लिख के ब्लैंक छोड़ दो, या फिर क्या करो, ये लिखो ही नहीं, फोर्थ एंटर होगा, वो चॉइस चेक करेगा, 1 भी नहीं होगी, 2 भी नहीं होगी, 3 भी नहीं होगी, वो एंड केस खुद ही कर देगा। ठीक है, ये मैंने ये क्वेश्चन है ना, पुराने जमाने का होगा सवाल, देखे ना, हाँ बहुत पुराना है, 2015, छह भी नहीं, 7 साल पुराना क्वेश्चन है ये। तो पहले थोड़ा सा पैटर्न अलग था, अब पैटर्न चेंज है, तो अब पैटर्न के लिहाज से जो मैं आप लोगों को करवा रहा हूँ कोडिंग, वो मैं न्यू पैटर्न के हिसाब से करवा रहा हूँ, बिकॉज द रिविजन गाइड इज बीइंग अपडेटेड, एवरीथिंग इज बीइंग अपडेटेड, टीचर्स गाइड इज बीइंग अपडेटेड, so we are performing the task using the latest technique। ठीक है भाई, आगे बढ़ते हैं। अच्छा जी, रुजैन इज आस्किंग, इसका रुजैन के मैं जवाब देके फिर आगे बढ़ूंगा। अपर ऊपर में पीडीएफ शेयर कर दूंगा शामिल। सो इफ द यूजर एंटर्स अ वैल्यू आउट ऑफ रेंज, दे विल आस्क टू एंटर इट री एंटर अगेन। यस यस यू कैन राइट, मतलब ये भी आप लिख सकते हैं, इस टाइप का स्टफ भी आप लोग लिख सकते हैं, कोई मसले की बात नहीं है। नाउ मूविंग फॉरवर्ड बच्चों, आगे बढ़ते हैं यहाँ पे। लेट्स सी। अच्छा जी, एरेस का एक क्वेश्चन आ गया हमारे पास, लेट्स परफॉर्म दिस क्वेश्चन। ये बता रहे कि एक कंपनी है क्रिएट्स 2 न्यू वेबसाइट्स, साइट X, साइट Y, for selling bicycles. Various programs are to be written to process the sales data. These programs will use the data daily sales made from website X using the variable sales X and site Y using the variable site Y. तो ये दो वेरिएबल्स हैं, जितनी डेली सेल्स हो रही हैं दोनों साइट्स के अंदर, वो आपको बता रहे हैं। फर्स्ट 28 डेज का डाटा है आपके पास। नेम डाटा स्ट्रक्चर यूज्ड इन अ प्रोग्राम फॉर सेल्स एक्स। तो सेल्स एक्स बच्चों 1 से लेके 28 तक वैल्यूज स्टोर कर रहा है, तो दिस विल बी डाटा स्ट्रक्चर क्या होगा आपके पास, दिस विल बी एन या 1D एरे, एक 1D एरे यूज करेंगे आप लोग यहाँ पे। डाटा टाइप भी बता दे, ऑफ इंटीजर, 2 नंबर है, सॉरी 2 नंबर है, ऑफ इंटीजर पूरा लिखेंगे, 1 नंबर 1D एरे लिखने का, 1 नंबर आप लोग को डेटा टाइप बताने का मिलेगा। ठीक है, मूविंग फॉरवर्ड। अच्छा जी, बच्चे बड़ा बोल रहे थे सर ट्रेस टेबल के अंदर बड़ी प्रॉब्लम हो रही है, मैंने वो क्वेश्चन, मुश्किल वाले भी क्वेश्चन पिक करे ट्रेस टेबल के, वो भी करवाऊंगा, पहले ये कर लेते हैं जरा। एक ट्रेस टेबल आ गया, ट्रेस टेबल की छोटी सी कहानी है, छोटी सी कहानी है, जो स्टेटमेंट आए उसको ऑन स्पॉट क्या करो बच्चों, बस कॉपी करते रहो। सबसे पहले वैल्यू ऑफ एक्स 0 0, डे नंबर की वैल्यू 1, मैंने लिख दी 1। नाउ इफ सेल्स एक्स 1 प्लस सेल्स एक्स वाई इज ग्रेटर देन इक्वल टू 10, नाउ आई नीड टू चेक, यहाँ पे हो गया 1 1 के अंदर दोनों को ऐड करके वैल्यू क्या आ रही है, ये ऐड करके लिख ही लेते हैं।
पहले 7 डेज की. So this is 1, this will be 3, this will be 11, this will be 0, this will be 10, this will be 8, and the last one will be that 14. ठीक है, तो फर्स्ट 7 डेज की हमें सेल्स चाहिए. इफ सेल्स एक्स इज ग्रेटर देन इक्वल टू 10, देन हमें कुछ आउटपुट करना है बच्चों. तो हम डायरेक्टली यहाँ पे कहां चलेंगे, बिकॉज दिस कंडीशन फॉल्स, ये कंडीशन फॉल्स है हमारे पास. तो डायरेक्ट एंड इफ और एंड फॉर वापस आप लोग को ऊपर लिखे गया. नाउ द वैल्यू ऑफ डे नंबर विल बिकम 2. तो सेकंड डे की सेल्स कितनी थी भाई, 3. अगेन फॉल्स, डे नंबर 3. नाउ द सेल्स आर 11, डे 3 पे सेल्स 11 है. वैल्यू इज एक्स की वैल्यू इंक्रीमेंट करवा दी हम लोगों ने यहाँ पे, यू कैन सी. और आउटपुट सेल्स डेट. तो थर्ड इंडेक्स के ऊपर सेल्स डेट पे क्या डेट है भाई, दिस इज द डेट 05/06/2015. सो 05/06/2015 मैंने क्या करवा दिया, डिस्प्ले करवा दिया. नाउ मूविंग फॉरवर्ड, अब द वैल्यू ऑफ डे नंबर विल बिकम 4. तो फोर्थ डे पे 0, नथिंग विल बी डिस्प्लेड. फिफ्थ डे पे 10 है, 10. सो 10 ऑफ कोर्स ग्रेटर देन इक्वल टू 10. एक्स की वैल्यू हो जाएगी मेरे पास नाउ 2, एंड डेट बच्चों क्या होगी, 7/6/2015. 7/6/2015. नाउ मूविंग फॉरवर्ड, अब हो जाएगा 6 के ऊपर क्या है भाई हमारे पास, 6 के ऊपर 8 है, तो वी वोंट बी काउंटिंग. द लास्ट वन 7 के ऊपर 14 है हमारे पास. सो 7 के ऊपर एक्स वैल्यू हो गई 3, एंड 7 की डेट क्या है, 9/6. सो 09/06/2015. 4 मार्क्स डन. अच्छा नहीं सॉरी, 3 मार्क्स. आखिर में बोल रहा आउटपुट एक्स, तो आखिर में आउटपुट क्या हो जाएगा, इट विल बी 3. ठीक है. तो अब इस बात के ऊपर आप लोग को 4 नंबर मिल गए. डिस्क्राइब इन डिटेल व्हाट दिस एल्गोरिथम इज डूइंग, 3 मार्क्स. तो बच्चों काउंटिंग टोटल नंबर ऑफ सेल्स, काउंटिंग total number of sales from both sides if greater than 9. Display for the first week, पहले हफ्ते की है ना, पहला वीक है 7 days. और डिस्प्ले क्या करवा रहे हैं, डिस्प्लेइंग the dates on which sales were greater than 9. And the last one बच्चों, total days in a week when sales were greater than 9. ठीक है भाई. तो आपने बस पूरा अपनी वर्डिंग में एक्सप्लेन कर देंगे, यहाँ पे जो हो रहा है वो बस एक्सप्लेन कर दो, दैट्स मोर देन फाइन. अच्छा जी, मूविंग फॉरवर्ड आगे बढ़ते. एक पैरामीटर का क्वेश्चन आ गया यहाँ पे अब हमारे पास. लेट्स सी, लेट्स सॉल्व दिस पार्ट. ये बता रहे कि एक मंथली सेल्स दिस मंथ इंटीजर दिस साइट 4,
रिटर्न्स इंटीजर। तो पहला वेरिएबल बच्चों इंटीजर होगा, दूसरा वेरिएबल 4 होगा, दो वेरिएबल हैं। दिस मंथ is an integer like 4 is for April, 4 will be X for website X, Y for website Y. Give the number of parameters for this function 2. ठीक है, एक बच्चों ये हो गया पैरामीटर, सेकंड पैरामीटर ये हो गया. Some of the following functions may be invalid. Tick valid, cross invalid. An explanation देनी है invalid की. तो बच्चों पहला वाला क्या है मेरे पास, दिस इज इनवैलिड है सर. वैलिड तो है हमारे पास यहाँ पे मंथ 1 है और वेबसाइट वाई. तो बच्चों वेबसाइट की डेटा टाइप क्या थी, 4 थी. इनवैलिड क्यों है, बिकॉज वी हैव डबल inverted commas on y. 4 के ऊपर सिंगल इन्वर्टेड कॉमा आता है, डबल नहीं आता. ठीक है, ये भी गलत हो गया भाई. रीजन विल बी 3 parameters are being used, that's why it's wrong. लास्ट वन बच्चों बिल्कुल परफेक्ट है और हमें सिर्फ एक्सप्लेन करना था इनवैलिड का, तो हमें इसकी वैलिडेशन नहीं देनी, हमें इसकी एक्सप्लेनेशन नहीं देनी, बस टिक लगा दें. फाइन, मूविंग फॉरवर्ड. ओ भाई पार्ट डी भी है इसका कुछ. ठीक है, तो यहां तक आई होप वी आर गुड. पार्ट डी में क्या बता रहे हैं, कंपनी डिसाइड टू ऑफर अ डिस्काउंट ऑन सिलेक्टेड डेट्स. अ प्रोग्राम इज रिटन टू इंडिकेट द डेट on which discount is being offered. The program creates a text file called discount dates for the consecutive dates. कि आपको डिस्काउंट ऑफर हुआ या नहीं हुआ. ठीक है, each date and discount indicator is separated by a space character. False means the date on which no discount is being offered, and true की वैल्यू का मतलब क्या होगा, date on which discount is being offered. We can, वो बोल रहे कॉन्कैट, कॉन्कैट का एक कीवर्ड यूज कर लेना, कॉन्कैट का एक कीवर्ड यूज कर लेना और यू कैन कॉन्कैटिनेट द स्ट्रिंग एज वेल. और आप लोग को एग्जांपल भी दे रहा है कि वो कॉन्कैटिनेशन के बाद इन दोनों स्ट्रिंग्स को रिटर्न करवा देगा. खैर, सो द फॉलोइंग सूडोकोड क्रिएट्स द टेक्स्ट फाइल डिस्काउंट डेट्स. ठीक है, तो हमें क्या करना है, हमें यहाँ पे कंप्लीट करना है अपने कोड को. अच्छा जी, हमें टेक्स्ट फाइल क्रिएट करनी है. सो बच्चों ओपन फाइल डिस्काउंट डेट्स फॉर, ऑफ कोर्स वी आर गोइंग टू ओपन द फाइल फॉर राइट. इनपुट सर, इनपुट क्या करें सर, समझ में नहीं आ रहा. तो बच्चों नीचे वाली लाइन हमेशा देख लिया करो. नेक्स्ट डेट कहां से आई, इनपुट ली होगी तो आपके पास आई होगी ना, नेक्स्ट डेट. While next date is not equal to XXX, input discount. Now, सर क्या चीज कॉन्कैटिनेट होगी बच्चों, नेक्स्ट लाइन रीड कर लो, खुद ही पता चल जाएगा. नेक्स्ट लाइन, सो नेक्स्ट लाइन को इसने कॉन्कैटिनेट कर दिया. डेट स्पेस एंड डिस्काउंट, मतलब ट्रू या फॉल्स बता देगा वो. इनपुट नेक्स्ट डेट और ऑफ कोर्स यहाँ पे सिंपली वाइल लूप है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा आपके पास, एंड वाइल. अब देखिए कितना सिंपल सा कोड था और फिर इसने फाइल क्लोज कर दी एंड वी आर डन. ऑल्दो ये बहुत पुराना है, 2015 का क्वेश्चन है, बट बच्चों इस टाइप के क्वेश्चन अभी भी एग्जाम में आ सकते हैं. आप लोग के फ्राइडे वाले पेपर के अंदर भी इस टाइप का क्वेश्चन, अगर मैं एग्जामिनर होता मैं जरूर देता इस टाइप का क्वेश्चन, बिकॉज बच्चे बहुत डरते हैं पेपर 2 से, तो इस टाइप के क्वेश्चन से उनको थोड़ी सी हेल्प मिल जाती है. अभी मैं आप लोग को एक एट द एंड ऑफ द सेशन एटीज का भी एक क्वेश्चन करवाऊंगा इसी टाइप का. तो इस बार मेरी पर्सनल थिंकिंग है कि इस टाइप का क्वेश्चन एग्जामिनर देगा. 2000 मई जून 2021 लिंक लिस्ट आई एग्जाम में, अक्टूबर नवंबर 2021
क्यूज आ गई पेपर के अंदर, मई जून 2022 लिंक लिस्ट हो चुकी है, क्यूज हो चुकी है, बचा क्या? स्टैक बचा है। तो मैंने स्टैक का एक बड़ा जबरदस्त सा क्वेश्चन आप लोग की इस फाइल के अंदर इंक्लूड करा है, जो आज हम लोग सॉल्व करेंगे। मूविंग फॉरवर्ड बच्चों, आगे बढ़ते हैं। जी जी बिल्कुल, मैं रिकॉर्डिंग जैसे ही क्लास कंप्लीट होगी मैं रिकॉर्डिंग भी भेज दूंगा। डेट को इन्वर्टेड कॉमास में रिप्रेजेंट करते हैं ऑन, ये एक ट्रेडिशन है, अच्छा सवाल है। देखिए इस तरह के सवाल आप लोग की थोड़े से मिसकॉन्सेप्ट होते हैं। डेट को 2015 से लेके 2017 तक इन्वर्टेड कॉमा में रिप्रेजेंट किया गया, 2019 में मिस कर दिया गया, मतलब उसको सिंपल रिप्रेजेंट किया, 2020 में फिर इन्वर्टेड कॉमा में लिया है, 2021 में फिर हटा दिया। तो 9618 के अंदर डेट की डेटा टाइप को इन्वर्टेड कॉमास के अंदर रिप्रेजेंट एग्जामिनर नहीं करता। लेकिन अगर आपने पेपर में गलती से कर दिया तो सूडो कोड में थोड़ी सी लेवरेज होती है आपके पास, एग्जामिनर आप लोगों को कुछ नहीं बोलता, अलाउ कर देता है, ठीक है, तंग नहीं करता, कर दो। वैसे तो रूल क्या है आपका, रूल क्या बताते हैं, इन्वर्टेड कॉमास में नहीं आती चीजें, लेकिन अगर आप कर भी देंगे तो कोई इशू की बात नहीं है, चलता है। मूविंग फॉरवर्ड टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। अगेन बच्चों एक और हमारे पास यहाँ पे अब एरे का क्वेश्चन है, लेट्स सॉल्व दिस क्वेश्चन एज वेल। अच्छा जी, ये बोल रहे बच्चों सबसे पहले स्टेट द करेक्ट technical term to explain 1 and 5. So 1 is lower bound and 5 is upper bound. ठीक है भाई, हो गया। Use the correct technical term to complete the following statement. The integer n is used as a subscript या फिर index. Either you can write subscript या you can write index. Now you are having बच्चों a 2D array, picture and each element एक 2D array आपके पास, having 8 rows and 8 columns, 1 2 3 4 5 6 7 8, 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 rows and 8 columns हैं इसके अंदर आपके पास, ठीक है। अब वो बोल रहे बच्चों द फॉलोइंग एग्जाम्पल ऑफ द इमेज है, और मल्टीपल बातें कर रहे हैं और बता रहे कि 0 से लेकर 255 तक वैल्यूज ये कंटेन कर सकता है। नाउ वी नीड टू क्रिएट अ फंक्शन दैट विल लाइटन द इमेज। Lightning an image may cause it to burn out. An image is said to be burn out if any of the pixel is set to the maximum value of 255. Increase the value of each pixel by 10%. If return true if the resultant image is burned out. Write down the pseudocode to implement this function. तो बच्चों देखो वो बोल रहे हैं कि आपके पास 8 बाय 8 का एक 2D एरे, कोई इसके हर पिक्सल की वैल्यू को 10% इंक्रीमेंट करना है। 10% इंक्रीमेंट कैसे करते हैं, सिंपली आप मल्टीप्लाई कर दें 1.1 से, सो 10% इंक्रीमेंट हो जाएगा। लेकिन अगर इंक्रीमेंट करने के बाद अगर कोई पिक्सल 255 की वैल्यू या इससे ज्यादा रीच आउट कर जाए तो आपकी इमेज क्या हो जाएगी, बर्न आउट हो जाएगी, योर इमेज विल बी बर्न आउट। सो वी जस्ट नीड टू राइट द कोड, ठीक है। लेकिन मैक्सिमम वैल्यू क्या अलाउ करनी है आपको, सिर्फ 255 अलाउ करनी है। तो मैंने बच्चों फंक्शन स्टार्ट किया यहाँ पे, एज्यूम पिक्चर, ये एरे का नाम है बच्चों, तो इट्स अ ग्लोबल वेरिएबल। ग्लोबल वेरिएबल का मतलब आप सबको पता है कि वी जस्ट नीड टू यूज दिस वेरिएबल, वी डोंट नीड टू डिक्लेयर दिस वेरिएबल। लेट्स स्टार्ट दिस कोड। The keyword for the function is function. The name of the function is lighten. No parameters are being used in this function, but this function is going to return true or false. So the data type of the function will be, of course, boolean. Returns boolean. ठीक है भाई। नाउ मूविंग फॉरवर्ड, अब मैंने यहाँ पे कुछ वेरिएबल्स डिक्लेयर कर दिए। मैं पिक्चर को डिक्लेयर नहीं करूंगा इस एरे को। सर क्यों नहीं करेंगे, बिकॉज इट्स अ ग्लोबल वेरिएबल, आई एम जस्ट डायरेक्टली गोइंग टू यूज दिस वेरिएबल। नाउ
मैंने यहाँ पे बच्चों कुछ वेरिएबल्स डिक्लेयर करवा दिए। डिक्लेयर raw and column and न्यू वैल्यू, जो मैं मल्टीप्लाई करने पर, वैसे तो डायरेक्ट मल्टीप्लाई करके भी रख सकते, चले न्यू वैल्यू मैं ले लूंगा। आपके पास एक नई वैल्यू हम लोग ऑप्ट कर लेंगे और उसको फिर हम लोग चेक करके उसको हम लोग स्टोर करवा देंगे, ठीक है। एंड आई थिंक चले मैं एक वेरिएबल और ले लूंगा और मैंने यहाँ पे बच्चों आई डिक्लेयर देम एज इंटीजर and I took another variable declare, I named it as burnout as boolean and initially मैं assume कर रहा हूं the value of burnout will be false। burnout कोई पिक्सल अभी burnout नहीं हुआ हमारे पास, इनिशियली मैं यही assume करूंगा it will be false, ठीक है। now I started the loop, मैंने यहाँ पे loop start किया बच्चों। for when you want to access a 2D array nested loop लगता है। for raw कितनी रॉज है सर? 8 रॉज है। सो फॉर रॉ इज इक्वल टू 1 to 8। कितने कॉलम्स है सर? 8 कॉलम्स है। फॉर कॉलम इज इक्वल टू 1 to 8। सो 8 रॉज 8 कॉलम्स। अब मैंने पहली वैल्यू बच्चों यहां पे ऑप्ट करी। कैसे ऑप्ट करी? न्यू वैल्यू is equal to the name of the array is picture raw comma column। so initially the value of raw is 1, the value of column is 1। तो मैंने 1,1 इंडेक्स से वैल्यू निकाल ली और उसको मल्टीप्लाई भी कर दिया। मल्टीप्लाई द वैल्यू, सॉरी बच्चों, हाँ वो होल वैल्यू आ रही है। मल्टीप्लाई द वैल्यू बाय 1.1। मैंने इसको 1.1 से मल्टीप्लाई कर दिया। सो आफ्टर मल्टीप्लाइंग एनी ऑफ द वैल्यूज, जो भी नई वैल्यू आएगी वो यहां पे स्टोर हो गई। अब मुझे चेक करना है कि क्या मेरी इमेज बर्न आउट हो गई है। तो सिंपली मैंने यहां पे कंडीशन लगा दी, इफ न्यू वैल्यू is greater than equal to 255, then burnout will be equal to true and new value will be equal to 255। बिकॉज बच्चों देयर इज अ पॉसिबिलिटी कि 255 से भी वैल्यू एक्सीड कर जाए। तो हमें पता है कि मैक्सिमम वैल्यू हमें क्या रखनी है? 255 रखनी है, इससे ज्यादा वैल्यू हम लोग नहीं रख सकते। और यहां पे बच्चों मैंने क्या किया? एंड इफ कर दिया नाउ, और मैंने अब पिक्चर मैं अपने एरे की वैल्यू को मैंने अपडेट करवा दिया। रॉ कॉमा कॉलम विल बी इक्वल टू द न्यू वैल्यू एंड आई थिंक वी आर डन। तो अब मैंने यहां पे क्लोजिंग कर दी। नेक्स्ट कॉलम, नेक्स्ट रॉ। अब ये आपका लूप चलता रहेगा। पहले ये पूरा लूप चलेगा फॉर एवरी कॉलम, फिर जब ये कंप्लीट हो जाएगा दिस लूप इज गोइंग टू रन फॉर एवरी रॉ, और ये नेस्टेड लूप चलता रहेगा। इफ एनी ऑफ द वैल्यू विल बी ग्रेटर देन 255 या 255 भी होगी तो बर्नआउट की वैल्यू ट्रू हो जाएगी। और एट द एंड ऑफ द लूप, मैं यहां पे सिंपली रिटर्न करवा दूंगा, रिटर्न बर्न आउट, और यहीं पे मेरा फंक्शन भी एंड हो जाएगा, दैट विल बी एंड फंक्शन। A beautiful 2D array question बच्चों that we have performed currently. Okay, before we move forward towards the flow charts, we have few questions. Let me answer those questions. अच्छा जी, हुसैन बता रहे हैं 1 is upper bound and lower bound, ठीक है।
ठीक है, मॉड्यूलर प्रोग्रामिंग के क्वेश्चन करेंगे। युस्मा इज आस्किंग मॉड्यूलर प्रोग्रामिंग से युस्मा बेटा आपकी क्या मतलब, क्या आप पूछना चाह रही है? मैं आपका क्वेश्चन नहीं समझा। मॉड्यूलर प्रोग्रामिंग तो इट्स अ ब्रॉडर टर्म, मतलब बहुत बड़ा डोमेन है। मॉड्यूलर प्रोग्रामिंग के अंदर स्ट्रक्चर चार्ट्स आते हैं और स्टेट ट्रांजिशन डायग्राम भी आती है। तो इनके क्वेश्चन बिल्कुल इस फाइल के अंदर अवेलेबल हैं। अगर आप इस फाइल को गो थ्रू करेंगे तो अभी फ्लो चार्ट है, फ्लो चार्ट के बाद आपके स्ट्रक्चर चार्ट्स हैं, फिर स्टेट ट्रांजिशन डायग्राम्स हैं, फिर एडिटीज हैं। तो क्वेश्चंस हैं हमारे पास, ठीक है, क्वेश्चंस आएंगे इसके भी। सर 1.1 क्यों? 10% इंक्रीमेंट करना था। शामिर 10% का फॉर्मूला निकाल लो, ठीक है। प्रदीप 0.1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 10% इज 0.1। नहीं नहीं, देखो 10% इंक्रीमेंट करना है, ऐड करना है, 10% नहीं निकालना। मुझे 240 के अंदर 10% इंक्रीमेंट करना है, तो 1.1 से जब मैं मल्टीप्लाई करूंगा तो इट विल बी इंक्रीमेंटिंग द वैल्यू। अरसलान, मैंने ओल्ड वैल्यू, आई नो एग्जामिनर ने ओल्ड वैल्यू एक वेरिएबल लेके उसको मैंने स्टोर करवाया एन एक्स वाई जेड, मैंने नहीं करा। मैं प्रोग्रामर हूं, मैं कोडर हूं, मेरी मर्जी। आप थर्सडे को एग्जाम दे रहे होंगे, आप कोडर हैं, आपकी मर्जी, ठीक है ना। वेरिएबल के ऊपर कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं लगाया करो भाई। भाई जूम हैंग क्यों हो गया भाई मेरा? खुल जाओ भाई। आई नीड टू चेंज दिस लैपटॉप नाउ। जस्ट गिव मी अ मिनट बच्चों, ये जूम रिस्पॉन्ड नहीं कर रहा। सो चैट के अंदर अभी और भी सवाल थे, तो आई विल बी आंसरिंग दोस क्वेश्चंस और फिर हम लोग आगे फ्लो चार्ट्स के ऊपर मूव करेंगे। वी आर गोइंग टू टेक ब्रेक, हाफ आवर ब्रेक लेंगे हम लोग एट 5। ये क्या हो गया भाई? चैट नॉट रिस्पॉन्डिंग, मैंने चैट बंद कर दी। आई गेस आई नीड टू रीस्टार्ट जूम। जस्ट गिव मी अ मिनट।
चले बच्चों, मीनवाइल अभी चैट ऑप्शन थोड़ा सा आप लोगों को अवेलेबल नहीं होगा, मैं अपनी यही स्क्रीन डिस्प्ले करवा देता हूँ आप लोगों को। ठीक है, मूविंग फॉरवर्ड आगे बढ़ते हैं यहाँ पे अब। हाँ, I guess it's fine. Let me share the screen now. Okay, now let's start the questions of फ्लो चार्ट्स। अब जरा फ्लो चार्ट से क्वेश्चन कुछ आए हैं, उनको स्टार्ट करते हैं हम लोग यहाँ पे। स्टार्टिंग विद दिस फर्स्ट क्वेश्चन, लेट्स सी। ओके जी, a program is to be written to calculate the discount given on purchases. A purchase may qualify for a discount depending on the amount spent and the purchase price and x y z। लंबी लंबी बातें हो रही है बच्चों। अच्छा, 6 नंबर का सवाल है, अक्टूबर नंबर 2015। आपको ये कोड प्लेस करना है बच्चों, कहां पे? आपको ये कोड जस्ट प्लेस करना है बच्चों इस फ्लो चार्ट के अंदर, 6 मार्क्स। सो फ्लो चार्ट के अंदर इस टाइप के क्वेश्चन भी आते हैं, सिर्फ आपको प्लेसमेंट करनी है। मैं कोड साथ ही ले आया ताकि हमें प्लेसमेंट करने में आसानी हो। नीचे ले आए कोड को, हाँ यहाँ नीचे सही। थोड़ा सा छोटा कर देते हैं कोड को, लेट्स सी। तो बच्चों सबसे पहले आप लोग को पता है यहाँ पे इस बॉक्स में क्या आएगा, वी विल बी हैविंग स्टार्ट। अच्छा जी, देन इनपुट परचेस, because this is input box, purchase, then condition है, the first condition is purchase greater than 1000। so is purchase greater than 1000 क्वेश्चन मार्क। और आपको पता है बच्चों इसके दो आंसर होंगे, यस या नो। अगर यस है तो हमें डिस्काउंट, यस के केस के अंदर डिस्काउंट रेट विल बी 0.1। डिस्काउंट रेट विल बी 0.1, 0.10। ठीक है भाई। नो के केस के अंदर चाहिए लेबल करना कंपलसरी है, यस नो। अगर नहीं करेंगे 1 नंबर काट लेता है एग्जामिनर, दिस इज कंपलसरी स्टफ। आगे बता रहे बच्चों, एल सिर्फ परचेस अगर ग्रेटर देन 500 है देन 0.05। सो इज परचेस ग्रेटर देन 500 क्वेश्चन मार्क, यस। देन डिस्काउंट रेट will be equal to 0.05 and the last one else discount rate is equal to 0। तो यहां पे नो पे क्या हो जाएगा, डिस्काउंट रेट will be equal to 0। और आखिर में बच्चों ये प्रोसेसिंग कर रहा है, पेड इज इक्वल टू, सो पेड is equal to purchase, you just need to place the formula as it is, multiply by 1 minus discount rate and output paid and the last will be and या stop।
सो एग्जामिनर हमें इस कोड के बच्चों अवार्ड कर रहा था 6 नंबर। आई होप फ्लो चार्ट का क्वेश्चन इस टाइप का ही आएगा, ज्यादा मुश्किल एग्जामिनर क्वेश्चन नहीं देगा। अच्छा जी, अनदर क्वेश्चन बच्चों, एक और सवाल है फ्लो चार्ट का, लेट्स सॉल्व दिस क्वेश्चन एज वेल। ओके जी, क्वेश्चन आ गया बच्चों। क्वेश्चन के बाद बोल रहे कि the pseudocode include the features that make it easier to read and understand। तीन फीचर बताएं जो इसको make it easier to read and understand। सबसे पहले बच्चों, सबसे पहली चीज जिसके ऊपर मैं आप लोगों को क्लास के अंदर हमेशा फोकस करवाता था, दैट इज कॉल्ड इंडेंटेशन। तो ये कोड इंडेंटेशन फॉलो कर रहा है। इंडेंटेशन इज एक्चुअली द अलाइनमेंट। अलाइनमेंट देखें किस तरह अलाइनमेंट हुई है कोड की। तो इंडेंटेशन फॉलो कर रहा है कोड। द नेक्स्ट कीवर्ड्स आप लोग देख सकते हैं, दे आर कैपिटल, लाइक प्रोसीजर, इंटीजर, बूलियन, declare, while, not। So keywords are capital, so that is also one of the advantage। Keywords are capital, ठीक है। अनदर एडवांटेज बच्चों, इंडेंटेशन हो गया, कीवर्ड हो गया, स्पेसिंग। तो देखिए ये जो स्पेसेस छोड़ी हुई ना एग्जामिनर ने, सर कौन सी स्पेसेस, लाइक दिस, ये एक स्पेस छोड़ दी, ये एक स्पेस छोड़ दी, ये एक स्पेस छोड़ दी, ठीक है, ये एक स्पेस छोड़ दी, तो वी कॉल सच स्पेसेस एज वाइट स्पेसिंग। आप लोग पेपर के अंदर कर दें तो अच्छी बात है, ना करें वैसे कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है, कंपलसरी स्टफ नहीं है, कर दें अच्छी बात है, ठीक है। सो वी कॉल सच स्टफ एज वाइट स्पेसिंग, वाइट स्पेसेस या वाइट स्पेसिंग। सो वाइट स्पेसिंग हुई भी है, सो दैट्स आल्सो वन ऑफ द कैरेक्टरिस्टिक्स। वेरिएबल के नाम अच्छे हैं, ठीक है। सो मीनिंगफुल वेरिएबल names। So these are the three characteristics that we have in this particular code। ठीक है भाई, अगले पार्ट में बोल रहे हैं बच्चों, ड्रॉ द फ्लो चार्ट ऑफ दिस सूडो कोड, बट डू नॉट डिक्लेयर द वेरिएबल्स। वेरिएबल डिक्लेयर नहीं करने, we just need to draw this flow chart। So let's draw, and for this मैं कोड को पैरेलल के अंदर प्लेस कर देता हूं ताकि मुझे बनाने में आसानी हो। इसी बॉक्स के अंदर कोड आए, इस बॉक्स के बाहर आपका नहीं जाना चाहिए। और जो आप लोग की क्वेरी क्वेश्चंस हैं वो मैं अभी थोड़ी देर में आंसर करता हूं। डिक्लेयर तो करना नहीं है, इनिशियलाइजेशन से ही स्टार्ट होगा, तो यहीं से बस कॉपी कर लेते हैं। एंड प्रोसीजर भी नहीं आएगा आपके पास, तो एंड प्रोसीजर वाले पार्ट को भी स्किप कर देते हैं। सो बच्चों मैंने स्टार्ट किया अपना कोड। स्टार्ट, देन ट्राइस इज इक्वल टू 1। So we know we will be having a rectangle because it's a processing. So price is equal to 1। After this, if not full, oh okay sorry, अब हमें यहाँ पे बच्चों एक और रीड सेंसर F1 करना है हम लोगों ने यहाँ पे, बट दिस इज अ बिल्ट इन फंक्शन रीड सेंसर। सो बिल्ट इन फंक्शन के लिए जो हम लोग यूज करते हैं बॉक्स, I hope you people remember that box।
रेक्टेंगल विद एरोस। तो यहां पे हमारे पास आ जाएगा फुल इज इक्वल टू रीड सेंसर F1। ठीक है, नाउ वी नीड टू अप्लाई कंडीशन। आप लोगों को पता है कंडीशन का बॉक्स कौन सा होता है? वी हैव डिसीजन बॉक्स ओवर हियर। If not full, so is not full या is full is equal to true। तो yes के केस के अंदर बच्चों मुझे while लूप लगाना होगा यहाँ पे। और नो के केस के अंदर मुझे वापस से नीचे जाना होगा। सो इसका एल्स कहां पर है? नॉट फुल। अगर फुल ट्रू है तो ये आपका लूप। अच्छा जी, अच्छा ये एग्जामिनर ने बच्चों ये डायरेक्टली लिख दिया नॉट फुल। इसका मतलब क्या है? इफ नॉट फुल मतलब बाय डिफॉल्ट यहाँ पे वैल्यू चेक कर रहा है, वैल्यू कंपेयर कर रहा है। तो ये फॉल्स की वैल्यू कंपेयर कर रहा है। फॉल्स अगर होगी वैल्यू तो हमें ये काम परफॉर्म करना है सारा। देन वी नीड टू परफॉर्म दिस टास्क फॉल्स के केस के अंदर। तो मैंने यहाँ पे क्या चेक किया? इफ फुल इज इक्वल टू ट्रू, तो फॉल्स का केस मैं यहाँ पे ले आया। और ट्रू का केस अभी अलग उसको देख लेंगे, यस वाले केस के अंदर अलग कर लेंगे। अब अगेन वी नीड टू अप्लाई अ कंडीशन। while not full and tries is less than 4, so is not full and tries is less than 4। तो बच्चों ये yes के केस में आपको नीचे जाना होगा। कॉल टॉप अप and since it's a built-in function, so call top up full is equal to, again you need to call, अच्छा दोनों को एक साथ ही कॉल कर लो, full चलो अब अलग अलग बना ही लिया है मैंने, नीचे आ गया जगह कम है। एक साथ भी कर सकते, कोई इशू नहीं है उसके अंदर, ठीक है। देन फुल इज इक्वल टू रीड सेंसर F1। After this, price is equal to price plus 1. So that will be a processing box. ठीक है, सारी कंडीशंस हो गई। एंड वाइल, तो एंड वाइल का मतलब वापस ही घूम के वाइल की तरफ आना है हमने। दिस वाज द वाइल, तो वाइल की तरफ आ गया मैं, ठीक है। अब इसके बाद बच्चों जब वाइल लूप एंड हो जाएगा, मतलब ये यस है,
तो while लूप जब एंड होगा तो ये नो हो जाएगा। तो while लूप जब नो होगा तो अब हमें क्या करना है, हमें अगेन एक इफ की कंडीशन लगानी है। इफ ट्राइस, जगह ही नहीं देते ये लोग तो। एक तो इफ अच्छा खैर मैंने यहाँ पे कोड भी प्लेस कर दिया ना, वरना जगह थी हमारे पास। आई कैन डू दैट, हमारे पास थोड़ी जगह है, वो मैंने कोड इतना वैसे प्लेस कर दिया है। ठीक है, अगेन अ डिसीजन बॉक्स। if tries is greater than 3, so is tries greater than 3 question mark, then we need to perform output too many attempts. And you people know the decision box output too many attempts, और नो के केस के अंदर हमें क्या करना है, टैंक फुल, टैंक नाउ फुल। आउटपुट टैंक व्हाटएवर नाउ फुल, और ये दोनों मिलके अब यहाँ पे कंबाइन हो जाएंगे आपके पास। अच्छा जी, अब ये कहाँ जाएंगे, जब ये हो जाएगा एंड इफ, तो बस एंड इफ के बाद ये एंड को मीट करेंगे बच्चों, ये दोनों एंड। और इसका जो पहले वाले इफ का जो वो है, ये जो इज नॉट था देन, तो इसका एल जो है वो ऑलरेडी फुल, सो हम लोग लेकर आ जाते हैं यस। आउटपुट ऑलरेडी फुल, और बच्चों ये भी डायरेक्टली आगे यहाँ पे एंड के ऊपर कंबाइन कर जाएगा। तो दिस वाज द कोड। तो आई होप आप लोगों को ये स्टफ क्लियर होगा। ऐसे क्वेश्चंस आते हैं, लेकिन ये टाइम कंज्यूमिंग क्वेश्चन है बच्चों, मुश्किल नहीं होता, टाइम कंज्यूमिंग होता है ये आपके पास। सो बस थोड़ा सा टाइम कंज्यूमिंग स्टफ होता है ये, वरना इट्स फाइन। ठीक है, कैन वी डू दिस क्वेश्चन विद अ फ्लो चार्ट? मल्टीपल इफ कंडीशंस हैं हमारे पास क्या? मल्टीपल इफ कंडीशंस नहीं है तो फ्लो चार्ट ज्यादा सेंसिबल नहीं होगा, केस ऑफ सॉरी, वी कैन डू दैट, लेकिन हमजा सेंसिबल नहीं होगा ज्यादा। जब 3-4 कंडीशंस हो ना, तो फिर वी कैन गो विद द केस ऑफ स्टफ। अच्छा जी, नाउ बच्चों लेट्स सी, एक और क्वेश्चन है हमारे पास यहाँ पे फ्लो चार्ट का। दो क्वेश्चन है, फिर हम लोग बबल सॉर्ट की तरफ मूव करेंगे। तो भाई लेट्स सी, हाँ यस यू कैन डू दैट, हम ना बेटा यस वी कैन डू दैट, फुल इज इक्वल टू फॉल्स आप कर सकते हैं इंस्टेड ऑफ दैट। ठीक है, बिल्कुल कर सकते हैं। अगेन वही वाली बात है कि एवरीवन हैज देयर ओन कोडिंग मैकेनिज्म, देयर ओन कोडिंग अप्रोच। मैं ज्यादातर कोशिश करता हूँ कि मैं एग्जामिनर की अप्रोच को ही यूज कर लूं, वरना डिपेंड करता है वो। ठीक है, देयर आर टू टाइप्स ऑफ लूप्स फाउंड in an algorithm. One is called precondition, other one is called postcondition. State another type of loop. So for loop, but ज्यादा बेहतर वर्ड क्या होगा, काउंट कंट्रोल लूप, काउंट कंट्रोल लूप। सर व्हाई? बिकॉज एग्जामिनर ने प्री कंडीशन और पोस्ट कंडीशन का वर्ड यूज करा है, एग्जामिनर ने वाइल और रिपीट अंटिल का वर्ड यूज नहीं करा। ठीक है, एक्सप्लेनेशन इसकी आप दे दें, when number of iterations are fixed,
So we prefer for loop या count control loop. अच्छा जी, we are being given a code और एग्जामिनर बोल रहा है यहाँ पे इस कोड को सूडो कोड की फॉर्म में कन्वर्ट करना है यूजिंग पोस्ट कंडीशन. अब देखिए मैं पेपर चेक कर रहा था मॉक के आप लोग के एग्जाम्स के पेपर. एग्जामिनर ने पेपर में मैंने क्वेश्चन दिया प्री कंडीशन, बच्चे रिलेटिव यूज कर रहे हैं, बच्चे फॉर लूप यूज कर रहे हैं, तो दैट एग्जामिनर चेक ही नहीं करेगा. जब उसने आपको लूप स्ट्रिक्ट कर दिया है, मतलब रिस्ट्रिक्ट कर दिया आप लोगों के भाई पोस्ट कंडीशन ही यूज करना है, तो यू हैव टू यूज रिपीट अनटिल बच्चों. अगर आप फॉर लूप बोले चलो फॉर लूप से कर दो, 1 नंबर मिल जाएगा, 2 नंबर मिल जाएगा, वो स्ट्रेट 0 देगा. आप उसकी बात नहीं मानेंगे, वो स्ट्रेट 0 देता है पेपर 2 के अंदर. ठीक है, तो अगर वो बोल रहे भाई के पोस्ट कंडीशन, तो पोस्ट कंडीशन ही यूज करेगा. नो नीड टू यूज एनी अदर लूप. पोस्ट कंडीशन इज द रिपीट अनटिल लूप. सो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं. लूप मतलब रिपीट. The next stuff, alarm, reset. So we can call this call, alarm, reset, set status 1 to something value. So status 1 is equal to get status sys underscore 1. Then we need to do this. Status 2 is equal to get status sys b. Now we need to check condition. If both are true, then आपका लूप क्या हो जाएगा, एंड हो जाएगा, वरना आपका ये चलता रहेगा. सो until status 1 is equal to true and status 2 is equal to true. तो जब तक ये दोनों स्टेटस में से दोनों ट्रू होने चाहिए तो आपका लूप एंड हो जाएगा. और अगर कोई एक भी फॉल्स होगा तो सिंस हमने यहाँ पे एंड लगा दिया है, सो एक कंडीशन भी फॉल्स होगी तो ये आपका लूप वापस से रिपीट हो जाएगा. एंड अगेन वी आर गोइंग टू चेक फॉर द वैल्यूज. मूविंग फॉरवर्ड, आगे बढ़ते हैं यहाँ पे. अच्छा जी, देखिए अब देखिए एक पर्टिकुलर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज आपके एग्जामिनर ने दे दी, हाई लेवल लैंग्वेज दे दी आप लोग को. नाउ आपको खुद ही जज करना है इस लैंग्वेज के अंदर ऑपरेटर्स. द सिंबल यूज्ड टू इंडिकेट असाइनमेंट. सो यू कैन सी, ये देखिए यहाँ पे असाइनमेंट हो रही है, यहाँ पे असाइनमेंट हो रही है. तो दिस इज द सिंबल दैट इज यूज्ड, दैट इज बीइंग यूज्ड फॉर assigning the values. ठीक है. लाइन नंबर फॉर द स्टार्ट एंड एंड ऑफ काउंट कंट्रोल लूप, मतलब फॉर लूप. तो फॉर लूप देखिए यहां से स्टार्ट हो रहा है 180 और एंड कहां पर हो रहा है, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे एंड हो रहा है 230 पे एंड हो रहा है. सो 180 to 230. ठीक है. अच्छा जी, स्टेप वैल्यू ऑफ काउंट कंट्रोल लूप. स्टेप वैल्यू मतलब कि कितना इंक्रीमेंट होगा. तो यू कैन सी बच्चों, 0 इनका इंक्रीमेंट तो नहीं हो सकता, 0 से लेके 20 तक चलेगा, और ये क्या होगा आपका स्टेप वैल्यू, तो मतलब +2 का इंक्रीमेंट होगा. सो दैट इज 2. कैरेक्टर दैट इंडिकेट्स अ कमेंट. कमेंट 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 कमेंट, ये रहा कमेंट. तो कमेंट हुआ है बच्चों, परसेंटेज सिंबल के बाद लिखा हुआ है अप्लाई करंट टैक्स रेट. तो कमेंटिंग यहाँ पे हुई भी है विद दिस सिंबल. नेम ऑफ अ फंक्शन.
तो कोई भी एक फंक्शन का आप लोग को यहाँ पे नाम बताना है। सो ये तो सेट वेरिएबल है, ये फंक्शन नहीं है, वेरिएबल सेट हो रहे हैं ये वेरिएबल सेट हो रहे हैं। फंक्शन फंक्शन फंक्शन, यस यू कैन सी MULT, ये एक फंक्शन है। P रीड इज अ फंक्शन, तो कोई भी एक फंक्शन का नाम लिख दें बच्चों, MULT। वी आर डन 5 मार्क्स। तो देखिए इस टाइप के क्वेश्चन भी आपके पास एग्जाम में आ जाते हैं। The pseudocode written in the high level language cannot be run directly. Identify one type of translator that can be used. So compiler या फिर interpreter, compiler या फिर you can write interpreter। ठीक है भाई, moving forward। तो दिस वाज बच्चों कुछ क्वेश्चन हम लोगों ने यहाँ पे परफॉर्म करे ऑफ फ्लो चार्ट्स। नाउ लेट्स मूव टुवर्ड्स बबल सॉर्ट। और बबल सॉर्ट का ये 2 क्वेश्चंस करने के बाद वी आर गोइंग टू टेक अ ब्रेक। फिर हम लोग एक ब्रेक ले लेंगे हाफ आवर की, एंड आफ्टर रिटर्निंग ब्रेक के बाद हम लोग एडिटीज, स्ट्रक्चर चार्ट्स, ट्रेस टेबल एंड फर्दर कुछ और टॉप से क्वेश्चन भी सॉल्व करेंगे। सो नाउ लेट्स सॉल्व बबल सॉर्ट। बबल सॉर्ट का बच्चों सिंपल सा फॉर्मूला है, आप लोगों को मैं पहले भी बता चुका हूं कि यू नीड टू रिमेंबर द कोड। आपको बबल सॉर्ट का एल्गोरिथम याद होना चाहिए। एग्जामिनर ने बोले बच्चों एक एल्गोरिथम इसने यहाँ पे लिख के दे दिया आप लोग के सामने, और वो बोल रहे हैं कि ट्रेस टेबल कंप्लीट करो। तो ऐसा सवाल भी आ सकता है भाई, ठीक है। सो स्टार्ट करते हैं, लेट्स सॉल्व दिस ट्रेस टेबल। अच्छा जी, सो स्टार्टिंग में द वैल्यू ऑफ n इज 5, और सबसे पहले बच्चों द फर्स्ट वैल्यू ऑफ I विल बी 1, द वैल्यू ऑफ j विल बी 1। सो I इज इक्वल टू 1, j इज इक्वल टू 1। नाउ इफ num j, तो j की वैल्यू 1 है, तो फर्स्ट इंडेक्स पे क्या रखा हुआ है आपके पास 11, एंड सेकंड इंडेक्स पे j प्लस 1, सेकंड इंडेक्स पे क्या रखा हुआ है 16। सो 11 इज ग्रेटर देन 16, कंडीशन इज फॉल्स, तो मैं डायरेक्टली कहां पर आ जाऊंगा, एंड इफ। नाउ द वैल्यू ऑफ j विल बिकम 2 until j is 2 is equal to n, that is 5 minus I, that is 1 plus 1। तो नहीं, बिल्कुल कंडीशन फॉल्स हो रही है, तो अभी आपका लूप ये चलेगा। नाउ ऊपर आ गए, अब j की वैल्यू बच्चों 2 हो गई है, तो सेकंड इंडेक्स पे क्या रखा हुआ है, वी हैव 16 एंड j प्लस 1, सेकंड 2 प्लस 1, तो सेकंड इंडेक्स पे वी आर हैविंग 13, कंडीशन ट्रू हो गई। नाउ हमें स्वैपिंग करनी है। फर्स्ट द वैल्यू ऑफ temp विल बिकम num j, you can see this line। तो सेकंड इंडेक्स temp की वैल्यू 16 हो गई। अब num j की वैल्यू हो जाएगी j प्लस 1, दैट इज 13, एंड j प्लस 1 की वैल्यू बच्चों क्या हो जाएगी, दैट विल बी 10।
so that will be 16. और अब we are done, खत्म. Now the value of j will become incremented. 3 हो गई और j is 3. 5 minus 1 plus 1, so that is ये कट ऑफ हो जाएगा. 3 is equal to 5. नो, लूप फिर चलेगा आपका. लूप फिर चला बच्चों. नाउ द वैल्यू ऑफ j is 3. तो थर्ड इंडेक्स पे क्या रखा हुआ है सर? 16. फोर्थ इंडेक्स पे 7. कंपेयर किया, 16 इज ग्रेटर देन 7. कंडीशन क्या है? ट्रू. अगेन मैं स्वैप करूंगा. नाउ 10 की वैल्यू क्या हो जाएगी आपके पास? 16. 10 की वैल्यू क्या हो जाएगी आपके पास? 16. num j is equal to j plus 1, that is थर्ड इंडेक्स पे आपके पास 7 आ जाएगा और j plus 1 पे टेम्प आ जाएगा, दैट इज 16. स्वैपिंग हो गई एक्चुअली. और फिर j plus 1, दैट इज 4. अब बच्चों अगेन मैंने चेक किया, 4 इज इक्वल टू 5. अगेन कंडीशन फॉल्स. फिर लूप चला. नाउ द वैल्यू ऑफ j विल बिकम 5. 5 में बच्चों मैंने कंपेयर करना है. नाउ 16 and 8. अगेन स्वैपिंग इज रिक्वायर्ड. सॉरी, 4 हो जाएगी वैल्यू. फोर्थ इंडेक्स पे क्या रखा हुआ है? 16. अगेन 16 बच्चों स्वैप होगा ये आपके पास. यहाँ पे 8 आ जाएगा, अब यहाँ पे 16 हो जाएगा. स्वैपिंग इज बीन डन. अब वैल्यू क्या हो जाएगी j की? 5. 5 इज इक्वल टू 5 और आपका लूप क्या हो जाएगा? ये वाला पहला वाला एंड हो जाएगा. नाउ एंड फॉर ऊपर जाएगा. द वैल्यू ऑफ i विल बिकम 2 और j की वैल्यू वापस क्या हो जाएगी? इट विल बिकम 1. एंड अगेन अब बच्चों आप लोग को वापस से पूरी स्वैपिंग करनी है. तो अगेन आप लोग इसी तरह जिस तरह पहले आपने स्वैपिंग परफॉर्म करी है, तो वापस से सारी स्वैपिंग होगी. नाउ ऑन द सेकंड इंडेक्स वी आर हैविंग, बिकॉज द वैल्यू ऑफ j इज 1. तो फर्स्ट इंडेक्स पे क्या है हमारे पास? 11 and 13. मैंने कंपेयर किया, 11 इज ग्रेटर देन 13. कंडीशन फॉल्स. एंड इफ नाउ द वैल्यू ऑफ j विल बिकम 2. अब मैंने बच्चों j की वैल्यू सेकंड इंडेक्स पे कंपेयर करी. सो सेकंड इंडेक्स पे आप 13 and 7 कंपेयर करना है. तो 13 इज ग्रेटर देन 7. यस, कंडीशन इज ट्रू. तो 10 क्या हो जाएगा मेरे पास? इट विल बिकम 13. सेकंड इंडेक्स पे 7 आ जाएगा और यहाँ पे 13 चला जाएगा. एंड नाउ द वैल्यू ऑफ j विल बिकम 2 एंड सो ऑन. बच्चों आप इस कोड को इसी तरह आप लोग क्या करते रहेंगे? ड्राई रन करते रहेंगे. तो इट्स एन इजी टास्क. चलो मैं पूरा कंप्लीट कर ही लेता हूं, बिकॉज ये थोड़ा सा टाइम कंज्यूमिंग होता है. बोरिंग स्टफ है लेकिन टाइम कंज्यूमिंग होता है ये आपके पास. अब मैंने यहाँ पे अंटिल आगे कंपेयर किया. j की वैल्यू इज नाउ 3, n की वैल्यू 5, माइनस i की वैल्यू 2 हो चुकी है, प्लस 1. तो दिस विल बिकम 4 एंड दिस इज 3. तो एक दफा और लूप चलेगा. नाउ ऊपर गया मैं बच्चों. नाउ द वैल्यू ऑफ j विल बिकम 4, सॉरी 3. 3 के ऊपर मैंने कंपेयर किया, बिल्कुल स्वैपिंग होगी. यहाँ पे 13 आ जाएगा और यहाँ पे 8 आ जाएगा, यहाँ पे 13 चला जाएगा. अब लास्ट टाइम हम लोग बस कंपेयर करेंगे, दैट इज 4. तो फोर्थ इंडेक्स पे क्या रखा हुआ है हमारे पास? 13. और 13 को 16 से कंपेयर किया जाएगा. सो यहाँ पे कोई स्वैपिंग आपके पास रिक्वायर्ड नहीं होगी. नाउ बच्चों एंड फॉर ऊपर जाएगा. नाउ द वैल्यू ऑफ i विल बिकम अगेन 3 एंड द वैल्यू ऑफ j अगेन विल बिकम 1. अब मैं कंपेयर करूंगा. सबसे पहले फर्स्ट इंडेक्स पे 11 है. 11 इज ग्रेटर देन 7. कंडीशन इज ट्रू. सो 11, 7, 11. अब मैं बच्चों इसी तरह 3, द वैल्यू ऑफ j विल बिकम 2. तो सेकंड इंडेक्स और थर्ड इंडेक्स कंपेयर किए जाएंगे. अगेन स्वैपिंग होगी. 11, 8 and 11. नाउ अब मैं यहाँ पे कंपेयर करूंगा. द वैल्यू ऑफ j प्लस 1 3 हो जाएगी. तो 3 इज इक्वल टू 5 माइनस 3 प्लस 1. तो माइनस 3 2 प्लस 1 3. 3 इज इक्वल टू 3. तो मेरा यहाँ पे लूप एंड हो गया.
और ये बच्चों बाकी अब ये लूप आपका चलता रहेगा फॉर द लास्ट टाइम, 1 से लेके 4 तक चलेगा ये। तो नाउ द वैल्यू ऑफ आई विल बिकम 4। लास्ट टाइम आपका लूप चल रहा है और एक दफा और चलेगा, ये कंपेयर करेगा वो आखिरी वाला। 4 लास्ट टाइम चलेगा, 4 पहली दफा चलेगा, कोई स्वैपिंग नहीं होगी बिकॉज ऑलरेडी आपका एरे जो है वो अब सॉर्टेड ऑर्डर में आ चुका है। और जे की वैल्यू एक दफा और चलेगी आपके पास, एंड नाउ योर लूप इज गोइंग टू एंड 8 मार्क्स। सो आराम से सुकून से ट्रेस टेबल के क्वेश्चंस किया करें, दे आर इजी बट टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस। स्टेट द पर्पस ऑफ दिस एल्गोरिथम, sorting in ascending order. Describe what evidence from the trace table suggests that the given pseudocode is inefficient. Inefficient तो नहीं लग रहा, मुझे efficient लग रहा है। अच्छा जी, बस ये लास्ट वाले लूप के अंदर स्वैपिंग नहीं हुई है, so we can just comment that in last iteration no swapping being performed. अब वो बोल रहे बच्चों डेटा आइटम्स की डेटा टाइप बताओ, एन की डेटा टाइप क्या होगी? इट विल बी ऑफ कोर्स इंटीजर। एन का पर्पस बताओ कि व्हाट इज द पर्पस ऑफ एन। यहाँ पे एग्जामिनर ने एन क्यों यूज किया है? तो एक्चुअली एन आपको रिप्रेजेंट कर रहा है बच्चों नंबर ऑफ आइटम्स इन द एरे। यू कैन सी 5 आइटम्स हैं, सो नंबर ऑफ आइटम्स इन द एरे। आई की वैल्यू that is just used for the looping stuff. Data type will be integer. Outer loop के अंदर यूज हो रहा है। The value of j again it will be integer. And हम लोग j से used in array indexing, array की इंडेक्सिंग के लिए यूज कर रहे थे। और आखिर बच्चों ये भी इंटीजर ही होगा आपके पास। टेम हम लोग क्यों यूज करते हैं? यूज्ड फॉर स्वैपिंग, तो स्वैपिंग पर्पस के लिए हम लोग यूज करते हैं दिस टेम्प वेरिएबल। नाउ अनदर क्वेश्चन बच्चों ऑफ ए ग्लोबल 1D एरे आपके पास, द नेम इज प्रोडक्ट नम। इंटीजर ए कंटेन 5000 एलिमेंट्स is used to store product numbers. The procedure is needed to sort product number in ascending order of the bubble algorithm. मतलब आपको एक algorithm लिखना है। Write down pseudocode for the procedure bubble sort. खैर you need to write, आपको प्रोग्रामिंग में लिखना था ये वाला कोड, लेकिन since we don't have the programming part in 9618 तो हम लोग डायरेक्टली इस कोड को क्या करेंगे, हम लोग pseudocode की फॉर्म में लिखते हैं जरा। So let's write down this code into the pseudocode form. आपको जो मैंने क्लास में कोड लिखवाया है बच्चों एज इट इज यही कोड, इफ यू पीपल वांट आप लोग डायरेक्टली क्या कर सकते हैं, इस कोड को वही जो क्लास में कोड लिख पाया है आप लोग पूरा वो कोड एज इट इज प्लेस कर सकते हैं। इसने यहाँ पे मेंशन नहीं करा है तो यू कैन राइट एनी। मैं जनरली मैं तो एफिशिएंट कोड लिखता हूँ। सो लेट्स राइट डाउन। आसान सा सवाल है बच्चों, आप लोगों ने बबल सॉर्ट का एल्गोरिथम लिखा हुआ है अपने पास, तो लेट्स राइट डाउन द सूडो कोड। वी नीड टू क्रिएट अ प्रोसीजर, सो the name of the procedure will be bubble
sort. We just need to define the variables. Declare temp, no swap, boundary values, declare no swap as boolean. ये कोड बच्चों बिल्कुल आप लोग को मेमोराइज होना चाहिए, इसमें कोई सेकंड ऑप्शन नहीं है आपके पास. यू नीड टू मेमोराइज दिस कोड. ये कोड मेमोराइज होना चाहिए, ठीक है. 5000 एलिमेंट्स है बच्चों. सो बाउंड्री इज इक्वल टू मैक्सिमम इंडेक्स -1 लिखवाया था, तो यहाँ पे मैक्सिमम इंडेक्स -1 क्या हो जाएगा आपका 499. ठीक है. नाउ just apply the repeat until loop. Repeat initially no swap will be equal to true for j is equal to 1 to boundary. और यहां पे फॉर्मूला आ जाएगा बच्चों, इफ product num j is greater than product num j plus 1, then temp is equal to product num j product num j is equal to product num j plus 1 and product num j plus 1 will be equal to temp. और स्वैपिंग हो गई तो नो स्वैप will be equal to false. And if next j एंड बाउंड्री की वैल्यू को हम लोग हमेशा क्या करते हैं, एक माइनस कर देते हैं. रीजन बिकॉज आपका आखिरी एलिमेंट जो है वो अब अपने करेक्ट ऑर्डर के अंदर आ जाता है. दैट्स व्हाई वी परफॉर्म दिस बाउंड्री इज इक्वल टू बाउंड्री -1 और until no swap is equal to true. और यहीं पे मैंने अपना प्रोसीजर भी बच्चों क्या कर दिया, एंड प्रोसीजर. सो यू नीड टू बच्चों मेमोराइज. ये कोड आप लोग को मेमोराइज होना चाहिए. छोटी मोटी अमेंडमेंट्स आप लोग को आनी चाहिए कि बाउंड्री अगर 10 है तो यहाँ पे फिर ये 9 हो जाएगा. अगर 10 इंडेक्सेस है आपके पास, अगर 200 है तो ये 199 हो जाएगा. ठीक है. आपके पास बाकी तो प्रोडक्ट एरे का नाम जो भी हो आप लोग को उस हिसाब से आपको कितनी चेंजेस करना आनी चाहिए. तो नाउ लेट्स टेक अ ब्रेक एंड वी विल बी कंटिन्यूइंग. अब हम लोग स्टार्ट करेंगे बच्चों 5:30 पे. ठीक है. सो आई विल बी रिटर्निंग एट 5:30 नाउ. सो 5:30 पे अब हम लोग आके ट्रेस टेबल के क्वेश्चंस, एडीटीज के क्वेश्चंस और हम लोग और भी मल्टीपल क्वेश्चंस है दैट वी आर गोइंग टू परफॉर्म. स्ट्रक्चर चार्ट्स एंड स्टेट ट्रांजिशन डायग्राम्स के क्वेश्चंस को परफॉर्म करेंगे. ठीक है. चलें. थैंक यू. अल्लाह हाफिज.